हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति होती है। पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, दूसरा ऑप्शन है दोलन गति, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो लट्टू होता है, मैं यहाँ पर लट्टू बना रहा हूँ, है ना। जो लट्टू होता है वो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता रहता है, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता रहता है। ये लट्टू है और ये इसका अक्ष है ना। और इसी अक्ष के चारों तरफ लट्टू क्या करता है, घूमता रहता है। तो लट्टू की गति कौन सी हो गई? लट्टू की जो गति है वो भी घूर्णन गति हो गई, है ना, घूर्णन गति। ओके, तो आपको घूर्णन गति समझ में आ गया होगा। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती रहती है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती रहती है तो उसकी गति कौन सी कहलाती है? घूर्णन गति। जैसे लट्टू जो घूमता है वो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता रहता है, तो उसकी गति कौन सी हो गई? घूर्णन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थित के दोनों ओर गति करती है तो कहलाती है। पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, दूसरा है दोलन गति, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो झूला झूलते हैं। बच्चे क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। तो बच्चे कैसे झूला झूलते हैं? अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ। मान लीजिए एक बच्चा है, ये झूला झूल रहा है ना, ये एक बच्चा है, ये झूला झूल रहा है, तो ये इधर भी जाता है और इधर भी जाता है ना। तो बच्चा क्या करता है? दोनों तरफ जाता है। तो कौन सी गति करेगा बच्चा? दोलन गति, है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपने देखा होगा घड़ी, ये मान लीजिए घड़ी है, ये मान लीजिए घड़ी है ना। और आपने देखा होगा घड़ी में नीचे तरफ एक पेंडुलम लगा रहता है। नीचे तरफ क्या लगा रहता है? एक पेंडुलम, जो पहले बीच में रहता है। पहले कहाँ रहता है? पहले बीच में रहता है ना। पेंडुलम पहले कहाँ रहेगा? पहले बीच में रहता है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इधर जाता है, फिर इधर से आता है, फिर थोड़ा सा इधर जाता है। तो पेंडुलम की गति कैसी हो गई? पेंडुलम की भी गति दोलन गति हो गई, है ना। क्योंकि ये इसका माध्य है, ये जो पेंडुलम है ये इसका क्या है? ये इसका माध्य है। और माध्य के दोनों तरफ, मतलब इधर भी जाता है पेंडुलम और इधर भी जाता है। तो पेंडुलम की गति कैसी होगी? दोलन गति। जो घड़ी में पेंडुलम लगा होता है वो कौन सी गति करता है? दोलन गति, है ना। तो दोस्तों, जो पेंडुलम की गति होती है वो दोलन गति। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं। जो पेंडुलम होता है वो ऐसे रहता है और ये इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। तो पेंडुलम की गति कौन सी हो गई? दोलन गति, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बीटीसी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु या वायरस, तीसरा है लाइकेन, चौथा है कवक। तो दोस्तों, सजीवों और निर्जीवों के बीच की जो कड़ी होती है वो विषाणु, जिसे इंग्लिश में वायरस कहते हैं, ये होती है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जितनी भी पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उनमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है।
तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है दोस्तों? पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है पौधों में, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं में, तीसरा ऑप्शन है कवकों में, चौथा ऑप्शन है विषाणुओं में। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है वो किसमें होता है? पौधों में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जंतुओं में नहीं होता है, कवकों में भी नहीं होता है और विषाणुओं में भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल पौधों में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है मंड या स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा है दोनों, चौथा है सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है वो मंड और ऑक्सीजन दोनों होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा दोनों सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है वो स्टार्च और ऑक्सीजन दोनों होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रिएक्शन होती है उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और वाटर लगता है ना। और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल ना, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है यानी स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन बनता है ना, ऑक्सीजन। तो जो हमारा उत्पाद क्या हो जाएगा? जो हमारा ये क्या है? ऑक्सीजन, है ना। तो इधर तरफ हमारा क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो स्टार्च और ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए? उत्पाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखाया। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये जरूरी है, देखिए ये भी जरूरी है ना। और जो हमारा वाटर है, जो हमारा पानी है वो भी ज़रूरी है ना। जो हमारा पानी है वो भी ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूरी है ही, और साथ में क्या ज़रूरी है? और साथ में पानी भी ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश ये भी ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, है ना। जो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 से दर्शाते हैं और H2O ये होता है, और सूर्य का प्रकाश ये लगता है। और क्या लगता है? क्लोरोफिल। और ये सब क्या है? ये क्या है? अभिकारक। और इधर हमको क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है और ऑक्सीजन ये मिलता है। तो ये सब क्या हो गया? ये हमारा उत्पाद हो गया, है ना। ये क्या है? उत्पाद। तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दर्शाते हैं, है ना। और जो जल होता है उसको H2O से। और क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश ये भी जरूरी है। तो इसमें राइट आंसर हमारा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रिएक्शन आप इसको याद रख लीजिएगा। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है इसको आप याद रख लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन करता है। पहला ऑप्शन है नाक द्वारा,
दूसरा ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गलफड़ों द्वारा, चौथा ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों जो मानव होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है? मानव जो श्वसन करता है वो दोस्तों फेफड़ों के द्वारा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे श्वसन क्रिया में कौन सा गैस लेते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों श्वसन की क्रिया में चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, दोनों क्या लेंगे? ऑक्सीजन ही लेंगे, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधों यानी नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। पहला ऑप्शन है कांटों में, दूसरा ऑप्शन है तनों में, तीसरा ऑप्शन है जड़ों में, चौथा ऑप्शन है सभी में। तो दोस्तों जो नागफनी का पौधा होता है उसकी पत्तियां दोस्तों कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में। नागफनी की जो पत्ती होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक है, बीटीसी 2004 में पूछा गया है, जलचर, दूसरा थलचर, तीसरा है उभचर, चौथा है उभयचर। तो दोस्तों जो मेढक होता है वो क्या होता है? उभयचर। जो मेढक होता है आपने देखा होगा मेढक पानी में भी रहता है और कहाँ रहता है? स्थल पर भी रहता है। मतलब ऐसे जंतु जो जल में भी रहें और स्थल में भी रहें वो उभयचर कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो जल में भी रहते हैं स्थल पर भी रहते हैं यानी दोनों स्थान पर रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मेढक। तो मेढक क्या है हमारा दोस्तों? उभयचर है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन है, पहला है परजीवी, दूसरा है सहजीवी, तीसरा है मृतोपजीवी, चौथा है सभी। तो दोस्तों जो लाइकेन होता है वो क्या होता है? लाइकेन हमारा दोस्तों जो होता है वो सहजीवी होता है। लाइकेन क्या होता है? सहजीवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन जो होता है वो सहजीवी होता है। लाइकेन किससे बनता है दोस्तों? लाइकेन जो होता है वो शैवाल, किससे? शैवाल और कवक इनके मिलने से बनता है। जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक के मिलने से बनता है। और लाइकेन कैसा होता है? सहजीवी, है ना, यानी सिम्बायोटिक। लाइकेन कैसा होता है? सिम्बायोटिक। लाइकेन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, शैवाल और कवक। और जो लाइकेन होता है वो सहजीवी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा है। पहला है अमरबेल, दूसरा है चंदन, तीसरा है रेफ्लिसिया। तो दोस्तों जो परजीवी पौधा है वो कौन है? सभी हैं। अमरबेल भी है, चंदन भी है, रेफ्लेसिया भी है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी पौधे परजीवी हैं। जो अमरबेल है वो भी परजीवी है, चंदन भी परजीवी है, रेफ्लेसिया भी परजीवी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो दोस्तों हमारा सभी हो जाएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी राइट आंसर में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मृतोपजीवी पौधा है। पहला ऑप्शन है कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहा जाता है, दूसरा है मोनोट्रोपा, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों जो मृतोपजीवी पौधा है वो हमारा कुकुरमुत्ता यानी मशरूम ये भी है और मोनोट्रोपा भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। मृतोपजीवी पौधा कुकुरमुत्ता भी है और मोनोट्रोपा भी है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बीटीसी 2004, 10 और 12 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021-22 वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे हैं, पहला ऑप्शन है ड्रोसेरा, दूसरा है नेपेंथीज, तीसरा है यूट्रिकुलेरिया, चौथा ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों ड्रोसेरा भी हमारा कीट भक्षी पौधा है, नेपेंथीज भी कीट भक्षी पौधा है, यूट्रिकुलेरिया भी कीट भक्षी पौधा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज यानी सभी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, है ना। कीट भक्षी पौधा ड्रोसेरा भी है, नेपेंथीज भी है, यूट्रिकुलेरिया भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय कीट भक्षी पौधा है, पहला ऑप्शन है ड्रोसेरा, दूसरा है नेपेंथीज, तीसरा है यूट्रिकुलेरिया, चौथा ऑप्शन है सभी। अगर दोस्तों सिर्फ कीट भक्षी पौधा पूछता, सिर्फ अगर कीट भक्षी पौधा पूछता तो ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया ये सभी सही हो जाते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है? जलीय कीट भक्षी पौधा है। तो दोस्तों जलीय कीट भक्षी पौधा केवल और केवल कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। जो यूट्रिकुलेरिया है वो केवल और केवल जलीय कीट भक्षी पौधा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। जलीय कीट भक्षी पौधा जो है वो यूट्रिकुलेरिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। तो इसमें पहली विशेषता है इनके पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बीजों में केवल एक बीजपत्र यानी मक्का, धान, गेहूं आदि पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये दोनों एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है। तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा, है ना। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती है? ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, है ना। ऐसी होती हैं, ऐसे समांतर सिरा विन्यास होता है, ऐसे 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 आपने देखा होगा एक बीजपत्री पौधे, है ना। तो उनमें उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है और उन बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है। एग्जाम्पल क्या है? मक्का, धान, गेहूं, है ना। तो एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं दोनों हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है इनके पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये तो सही है ना। बीजों में 2 बीजपत्र जैसे 2 दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है। तो दोस्तों द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं ये हैं कि इनकी पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास होता है और बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। तो ये दोनों सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पहला ऑप्शन है जंतु, दूसरा है पौधे, तीसरा है कवक, चौथा है जीवाणु। तो दोस्तों जंतु तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये गलत हो गया। पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाते। विषाणु भी अपना भोजन नहीं बना पाते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे। जो पौधे होते हैं वही अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए वे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अगर आपको स्वपोषी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य यानी मछली अनुकूलन है। पहला ऑप्शन है ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है
इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। मत्स्य यानी मछलियों का अनुकूलन है। तो दोस्तों मछलियों में गलफड़ों द्वारा श्वसन होता है, ये बात सही है बिल्कुल। और इनका शरीर जो होता है वो नाव के आकार का होता है, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो हुए वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों। जो मछलियाँ होती हैं वो गलफड़े द्वारा श्वसन करती हैं और इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार नौका के आकार का होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दोनों हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लाऊंगा। तब तक वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।